नमस्कार। एक बार फिर हिमालयन मेल के परिदृश्य की अगर बात करें तो आज दो महत्वपूर्ण चुनावी घोषणाएं और खासकर रिजल्ट्स जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नगरोटा विधानसभा की अगर बात करें तो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री देवयानी राणा जो भारतीय जनता पार्टी की सीट पर इलेक्शन लड़ रही थी वो जीत चुकी हैं और अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को बल मिला है और एक अच्छी जीत मानी जा रही है। लगभग 24,000 से ज्यादा वोटों से ये जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और नगोटा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ऐसे में ये तस्वीर जो नजर आ रही है कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा कि इसके पीछे लोगों की कितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगी है इस जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए। और ऐसे में अ, श्यामलाल शर्मा आज देवयानी राणा के बिल्कुल साथ थे और कई चीजों का उन्होंने वहां पर खुलासा किया और एक इमोशनल वो पल वहां पर निकलकर सामने आ रहे थे और सभी स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब को याद कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच बड़गांव विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है और वहां पर जो तस्वीर नजर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें पिछले कई सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ यहां पर माना जाता था और इस बार जो तस्वीर लग रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जो मतभेद निकल के सामने आ रहे थे आगा सईद मेहंदी रहुल्ला जो इस वक्त सांसद हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच और उसका ये नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को उठाना पड़ा कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा सईद मुंतजिर मेहंदी जो पीडीपी से जिनका ताल्लुक है लगभग 5,238 वोटों की लीड उन्होंने बनाई हुई है और अभी तक उन्होंने 20,280 वोट लिए हैं। और अभी आपको बताते चले कि 13वां काउंटिंग का राउंड चल कंप्लीट हो चुका है और आगा सईद महमूद अल मौसवी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर नेता हैं उनको 15,042 यानी कि 15,042 वोट्स मिले हैं और वो लगभग 5,238 वोट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा मैंडेट और एक जो तस्वीर है इसके क्या मायने निकलकर सामने आएंगे अपने आप में एक मंथन करने वाली बात निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। और खासकर पीडीपी के खेमे में इस वक्त खुशी का माहौल है और पीडीपी लगातार अ, अपनी इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताने का प्रयास लगातार करती हुई नजर आ रही है। और क्यों ना हो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में पीडीपी ने सेंध लगा दी है और लगातार काफी प्रयास होते रहे हैं। और जिस तरह हम सब जानते हैं कि आगा सईद मेहंदी रहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्यमंत्री के बीच जो मतभेद बिल्कुल सामने पब्लिक के सामने आए थे और इसीलिए आगा से जो सांसद हैं उन्होंने इस जो कैंपेन में भाग नहीं लिया, जर्मनी जाना उन्होंने बेहतर समझा। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले कैंपेन में भी उस पर तंज कसा था कि वो उनको जर्मनी की हवा ज्यादा पसंद है और कश्मीर की हवा हमें पसंद है और हम उसके बिना भी कैंपेनिंग करेंगे, हमारे पास और भी स्टार्स हैं। लेकिन आज आगा सईद मेहंदी रहुल्ला जो बड़े एक नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़गाम विधानसभा क्षेत्र में उनकी कमी साफ खलती हुई नजर आई है और ये उस कमी का नतीजा है जिसका खामियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस भुगत रही है और लगभग 5,000 से ज्यादा यानी कि 5,238 वोटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है और सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग के बचे हैं। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीडीपी बड़गाम सीट जीत चुकी है या जीतने की कगार पर है क्योंकि सिर्फ 4 राउंड और जीत का अंतर अगर कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें तो 5,238 वोट बड़े मायने रखते हैं अगर कश्मीर की अगर बात करें। और बड़गाम विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले साल हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने बड़गाम और गांधरबल दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनसर्टनिटी उनके भीतर थी और गांधरबल जीतने के बाद उन्होंने बड़गाम सीट से इस्तीफा दिया और वहां पर जो वेकेंट सीट थी वहां पर दोबारा से चुनाव लड़े गए थे। और बार बार वो तस्वीरें आज सबको याद होगी किस प्रकार वहां पर अपनी टोपी उतारकर
वोटों की अपील उमर अब्दुल्ला ने पिछले वर्ष की थी और एक इमोशनल कार्ड भी खेला था। लेकिन जो आगा सईद मेहदी रहुला जो सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बिल्कुल स्पष्ट बातों के लिए जाने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर उमर अब्दुल्ला से पूछा था कि हम किस मुद्दों पर लोगों के सामने जाएंगे। जिन वायदों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, एक बारी अक्सरियत मेजॉरिटी श्रीनगर से उनको मिली थी, उन वायदों को नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक पूरा नहीं करती नजर आई है। चाहे वो सिलेंडर की बात करें, स्मार्ट मीटर्स की बात करें, राशन की बात करें, और सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं को या फिर जिन लोगों को डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा और अलग अलग जेलों में है, उनको छुड़ाने को लेकर क्या बातें की जा रही है। वही सियासत तब गरमाई जब पिछले वर्ष युवाओं को लेकर आगा सईद मेहदी रहुल्ला ने खुद एक प्रोटेस्ट का लीड किया था उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर, और दूरियां, इख्तलाफात दोनों के बीच तब बढ़ने शुरू हो चुके थे। और इस बार यह माना जा रहा था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी साख बचाने के लिए सब दमखम लगाएगी, लेकिन वो दमखम आगा सईद मेहदी रहुल्ला की कमी से बिल्कुल फीका पड़ गया। और यही कारण है कि इस वक्त पीडीपी में खुशी की लहर है, क्योंकि पीडीपी जो 3 विधायक थे आज 4 विधायक बनने की कगार पर हैं। और यह माना जा रहा है, पीडीपी हमेशा ये कह रही है कि 3 विधायकों ने हमेशा कश्मीर के मुद्दों को उठाया है, और जब चौथा विधायक आएगा तो और भी बढ़ चढ़कर कश्मीर के आवाम के मुद्दों को उठाती नजर आएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये हार के क्या पैमाने और परिणाम निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या पार्टी में जो डिसेंट की वॉइसेस हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो इख्तलाफात पार्टी में निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या इस बार हार के कुछ और भी मायने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आएंगे। आपको बताते चले, 13वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है। 5240 वोटों की लीड इस वक्त आगा सईद मुंतजिर मेहदी पीडीपी के जो कैंडिडेट हैं उनको मिल चुके हैं। 20,291 20,291 वोट्स वो ले चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद महमूद अल मौसवी 15,051 15,051 वोट्स अभी तक ले चुके हैं, लेकिन पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ये डिसाइसिव लीड होती जा रही है। जिब्रान डार जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं बड़गाम से, उनको 6,274 6,274 वोट मिले हैं। नजीर अहमद खान जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे 2,958 वोट्स उनको मिले हैं। मोहम्मद समीर बट ये भी एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, इनको वोट मिले हैं अभी तक 2,486। मुंतजिर मोहिउद्दीन ये भी आजाद उम्मीदवार थे 2,250 वोट्स। और भारतीय जनता पार्टी के आगा सईद मोहसिन मौसवी जिनको भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुना गया था, और ये कहा जा रहा था कि 3 आगा के बीच ये युद्ध नजर आएगा डेमोक्रेटिक तरीके से, उनको मिले हैं 2,230 वोट्स। मुख्तार अहमद डार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सिर्फ 1382 1382। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भट्ट आजाद उम्मीदवार 1127 और मुश्ताक अहमद भट्ट आजाद उम्मीदवार 807। दीबा खान बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी थी और काफी इनका नाम लग रहा था। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, ये लग रहा था कि शायद महराज मलिक का मैजिक शायद बड़गाम में चलता हुआ नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 395 वोट इनको मिले हैं। आदित्य शर्मा आजाद उम्मीदवार, बड़े बड़े दावे, जम्मू से इनका ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हुआ था, उसके बाद विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, और आजाद उम्मीदवार के तौर पर बड़गाम में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 262 वोट्स इनको मिले हैं। और इस तरह बाकी पार्टियां, मोहम्मद शफी शाह जो अपने आप को शेर ऑफ कश्मीर कहते थे, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी सिर्फ 191 वोट्स, यानी कि जो बड़े बड़े दावे लोग करते हुए नजर आए, दीवा खान की बात करें, आदित्य शर्मा की बात करें, और मोहम्मद शफी शाह जो अपने आप को बब्बर शेर कहता था, सिर्फ 191 वोट्स मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छे वोट लिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पीडीपी जीतती हुई नजर आ रही है बड़गाम इलेक्शंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये मंथन विचार का समय है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर पार्टी में एकजुटता होती तो शायद बड़गाम एक इजी केक वॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होती। लेकिन बहरहाल तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है, और 13वें राउंड के बाद
5240 वोटों की लीड पीडीपी ने ले ली है और ये मान के चलिए ये सीट अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, हिमालय मिल की टीम आपको पल पल अपडेट देती रहेगी ताजा डेवलपमेंट को लेकर। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।